कहते हैं बारिश में चिड़िया की आशियाना को भी नहीं तोड़ा जाता, लेकिन यहाँ तो माता जी आप तो काफी वृद्ध हो, तो आपका मकान क्यों तोड़ा गया है? अब का बताएं सब बेटा, जोर तो दे, हाथ पेमती जोर नहीं माने, आदमी घसीट के निकाल दे। बारिश के समय में, एक से कठिन समय में, क्योंकि यहाँ लोग पन्नी, त्रिपाल, टीना, टप्पर ऐसे करके बना के रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसे में उनके घर को बारिश में तोड़ देना कहीं ना कहीं एक मानवीय तौर पर अपने आप में बुरा लगता है। खैर, इसके पीछे प्रशासन की क्या मंशा है, इसके बारे में आप वही बता पाएंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ विपुल कुमार। अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 11 में 12 सितंबर को यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके घर तोड़ दिए गए बिना नोटिस के, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लगभग 2 दर्जन से अधिक जो यहाँ पर मकान झोपड़ियाँ थी उनको तोड़ दिया गया। यहाँ वार्ड अध्यक्ष का, जो यहाँ की नगर परिषद के अध्यक्ष, उनका खुद का घर भी यहीं पर है, लेकिन उन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया, किंतु जो प्रशासन की टीम थी वो नहीं मानी और 2 दर्जन से अधिक मकान और झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। कहते हैं बारिश में चिड़िया की आशियाना को भी नहीं तोड़ा जाता, लेकिन यहाँ तो कहा जाए तो बारिश के समय में, एक से कठिन समय में, क्योंकि यहाँ लोग पन्नी, त्रिपाल, टीना, टप्पर ऐसे करके बना के रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसे में उनके घर को बारिश में तोड़ देना कहीं ना कहीं एक मानवीय तौर पर अपने आप में बुरा लगता है। खैर, इसके पीछे प्रशासन की क्या मंशा है, इसके बारे में आप वही बता पाएंगे। फिलहाल कल यहाँ पर मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष का आगमन हुआ था। जब वार्ड के लोग उनसे मिले, विरोध जताया, तो उन्होंने यहाँ के जिला कलेक्टर से भी बात की। उसके बाद आगे क्या हुआ और क्या प्रशासन इस पर अपनी ओर से कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। यहाँ पर वार्ड के लोग हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे वो निराश लोग हैं जो अभी 1 हफ्ते से परेशान हैं। रात इनकी कैसे कट रही, खाना पीने की क्या व्यवस्था है, इनके बाल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कोई कुछ चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ के जो वार्ड के लोग हैं काफी परेशान, आई उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर कितने साल से वो यहाँ निवास कर रहे हैं और क्या कुछ उन्हें कारण बताया गया है उनके घर को तोड़ने का। जैसे कि यहाँ 12 तारीख को एक प्रशासन की टीम आई, आप लोगों के घर को तोड़ दिया गया। क्या कुछ आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों के घर को क्यों तोड़ा जा रहा है? नहीं, कोई मालूम नहीं थी कि आज घर तोड़ने आई कि कुछ करने आई, कि कोई मालूम नहीं रही से। केवल मैं पोछा झाड़ू करे हो, चाहे भी बना रहा, माचिस रखा रहो, माचिस भी नहीं मार पाया चूल्हा में। एक आए के घर मेरा तोड़ दिए, बर्तन भी नहीं निकाल सका, न कुछ नहीं कर सका। साबुन, निरमा, साड़ी, ब्लाउज, जेन बाहर के मेरे बर्तन रहे, इतने बर्तन है मेरे पास। अच्छा, क्या नाम है आपका? सजनिया भाई यादव। कौन सा वार्ड है ये? 11 नंबर वार्ड। जी हाँ, ये बताइए कि आप यहाँ कितने साल से निवास कर रहे हैं? यहाँ 20-25 साल है कि हम। 20-25 हाँ, साल से। 20-25 तो वोट वगैरह भी देते होंगे? हाँ, वोट वगैरह देती हूँ, है ना। और हाँ। बाल बच्चे यहीं पढ़ते हैं आप लोग के? पढ़त रही ना, छोड़ दिए हैं। अच्छा, और ये काम मजदूरी धाम क्या लड़का चलता है? बच्चा जाता है, मैं घर संभालती हूँ, छुट्टी का है बोलो भाई। हाँ, परिवार में कितने लोग हैं? ये हम 4 फैमिली हैं, 2 लड़की की शादी कर दिया हमने, 2 नातनीन है, 1 नाती 1 नातनी रखा हूँ। लगभग 4-5 दिन हो गए घर तोड़े हुए। हाँ। अभी आप लोग कैसे रात काट रहे हैं, या वही खाना बात है, पीना क्या हमारे करते हैं? खाने के जुगाड़ ना पानी के जुगाड़, जीवन हमारा ऐसे लगता है कि हत्या कर लें कोई, बल्कि हमारा घर ना तोड़ता। मैं बोला कि 1 रूम तोड़ दो, 3 रूम बचा दो। क्यों बचा दें भाई, किसी के बाप की है ऐसे ना कहते हैं, और उल्टा सीधा हम ही गाली देते हैं और हमारा नाम लगाते हैं। उतने है वो, कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा जैसे हमारे घर टूटा है ऐसे घर बनाए के ही रह दें बस। कुछ नए घरों के चक्कर में कुल मिला के कहा जाए तो जो पुराने घर हैं उनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है, जिससे लोग काफी नाराज हैं। और क्या कहना चाहिए, कब से आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं? 8 साल से। 8 साल से। इसके अलावा भी कहीं और आप लोगों का ऐसा है कि व्यवस्था, आप लोग कहीं और रह सकते हैं? नहीं है मेरा व्यवस्था कोई, ना मेरा बाल बच्चा, ना मेरा आदमी नहीं है। और मेरा रहता है तबीयत खराब, मैं सोई रही। काम क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, बनी मजदूरी वाले। और बाल बच्चे पढ़ाई बाल लिखाई? बच्चे नतनिया को रखी हूँ, उसका कागजात पूरा दब गया। अच्छा, मेरा भी दब गया पूरा। तो अभी 4-5 दिन हो गए तोड़े हुए, कैसे आप लोगों की रात कट रही है यहाँ क्या पर? करे, कीड़ा मकोड़ा चाप दे, न लाइट की सुविधा, 5-5 4-4 दिन से भूखे हैं, न कपड़ा न लत्ता निकाल पाए। और अंदर घुसे निकालने के लिए बोलते हैं जल्दी निकलो, नहीं हम दबा देंगे।
अच्छा, और तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासन है उनके लिए कि आप लोगों का मकान क्यों तोड़ा गया, आप लोग क्या समझते हैं इस चीज ये को? बताते ना भाई कि क्या मजबूरी में हम तोड़ रहे हैं तुम्हारा घर, हाँ? अब हमको पता नहीं, नगर पंचायत गए थे भी तो बोल दिए नहीं टूटेगा, हमको आशा दे दिए, वो आके 8 बजे भाई को लगा दिए। जी हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हमको यही चाहते हैं कि हमारा घर नुकसान हो, हमको मकान भी नहीं बना के, बस हमारा अब तभी चल रहे, हम कहाँ से मकान में रह पाएंगे, जी हाँ, क्या पेड़ नाम है के आपका? नीचे भी रह रहे हैं हम लोग। जी है भाई। साल पुरानी मतलब काफी बड़ी बात है, और आपका मकान क्यों तोड़ा गया है फिर? नहीं कुछ है सर। तो ऐसे ही तोड़ दिया गया? जी अच्छा, ये बताइए और घर में कितने सदस्य हैं आपके? हम दो हैं। 2। और काम वगैरह क्या करते हैं आप लोग? रोजी पे जाते हैं। अच्छा, अभी जैसे घर नहीं है, 4-5 दिनों से काफी परेशान है, पानी भी गिर रहा है, किस प्रकार की समस्याएं होती हैं? तान के हैं, खाना वगैरह कहाँ बन रहा है? ऐसे गीला में बना रहे हैं, जैसे कैसे क्या चाहते हैं आप लोग? जैसे बना हुआ घर वैसे चाह रहे हैं, व्यवस्थित मिल जाए, है ना? मिल जाए। तो देखिए, ये 30 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन जो इनके घर को इनको भी तोड़ दिया गया है, कागजात भी लेकर के पहुंचे हुए हैं। सारी भी तो कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर भी घर बनाए हुए हैं और यहाँ भी बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ है अपना? नहीं, सिर्फ यही है वो आपका निवास है? यही निवासी है। माता जी, आप तो काफी वृद्ध हो, तो आपका मकान क्यों तोड़ा गया है? अब क्या बताएं सर बेटा, जोर तो दे, हाथ पेंती जोर नहीं माने, आदमी घसीट के निकाल दे, क्या बताएं। कितने लोग रहते हैं माता जी आपके मियाँ घर में? बीवी हैं दोनों छे, और काम क्या करते हैं? बस वही रोजी मजदूरी करते हैं। माता जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, इतने साल से आप यहाँ निवास कर रहे हो, आप क्या चाहते हो? क्योंकि आपका घर तो तोड़ दिया गया, अब दोबारा बनाना भी तो मुश्किल है। देखो बना के दें, जैसे टोरे हैं वैसे बना के दें। मैं भाई आप अंगूर मोरे आदमी तो जांगर नहीं चल रहे, मैं सियान बनाई मोर व्यक्ति मलगा लकड़ी तू चाह नहीं सकूंगी मैं कि न मोर से घर बन पाएगा। हाँ तो जैसे टोरे हैं शासन वैसे बना के दें। तुम कहाँ का है आपका? जन्मभूमि हमारा ही है, क्या है? अच्छा, यही का है? हाँ पुराना ये बस्ती नहीं, बस रही तब के हमारे सास ससुर बस से आए हैं, बहुत पुराना सोच लिया। बताइए, जन्म ही यही का है बता रहे हैं, तो काफी बड़ी बात है ये तो। उसके बावजूद भी आज इनका खुद का एक ठिकाना नहीं है, सोचिए ऐसी बात है। यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर उनसे बात करते। भैया, आपके वार्ड में बीते दिनों नगर परिषद के द्वारा मकानों को तोड़ा गया, अतिक्रमण की कार्यवाही बताया गया, लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसमें हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, ना नोटिस ना कोई जानकारी नहीं दिया गया। अचानक आके मतलब शासन प्रशासन मतलब तोड़ दिया गया। हमारी मैडम भी मना की, लेकिन उनकी बात भी नहीं माना गया। और लगभग यहाँ 23 घर मतलब तोड़ा गया। बहुत ही मतलब कहा जाए तो बरसात के समय मतलब इधर उधर हम लोग भटक रहे हैं, कोई पेड़ के नीचे बैठते हैं, कोई इधर उधर, कोई छाता ओढ़ के रात काटते हैं। यहाँ लाइट वाइट भी अभी कहा जाए तो 4-5 दिन से लाइट भी यहाँ व्यस्त नहीं, अंधेरे में बैठे रहते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी मतलब दुख की बात है। जी हाँ, कितने साल से आप निवास यहाँ कर रहे लगभग हैं? हम लोग को 10 साल से हो गया है। और घर पे कौन कौन है आपके? मैं हूँ, मेरे भाई है, भाभी है और 3 बच्चे हैं। अब पढ़ाई लिखाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई यहीं चलता है। कौन सी स्कूल जाते हैं यहाँ पर? ये नाका पास है, स्कूल जाते हैं। नाका में। तो सरकारी स्कूल। अभी देखिए, यहाँ 3-4 दिनों से आप लोगों की ऐसी स्थिति है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे। हाँ, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्या कि हम लोग का भी रहने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्या कि भाड़े बर्तन जो भी जैसा भी था वो सब मतलब इधर उधर अस्त व्यस्त हो गया है। रिकॉर्ड पाथर भी उनका इधर उधर हो गया है, मतलब जाने अव्यवस्थित पूरी तरह से। तो क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों के साथ किस हम प्रकार? लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन जैसा टरवाया गया है वैसे हम लोग को मतलब फिर से बना के दिया जाए, या फिर उनके द्वारा जो भी सुविधा है तो हमको दिया जाए मतलब। अच्छा, आप लोग ये मानते हैं कि आपके वार्ड में ऐसे भी घर थे जिनको तोड़ना सही था, ऐसा कुछ है आप लोग? नहीं, ये तो हमको जानकारी नहीं है। मतलब कुछ ऐसे नए घर थे जो सही हुआ है, ऐसा कुछ आप लोग नहीं, लगता तो है? बरसात के समय एक चिड़िया का भी मतलब घोंसला नहीं तोड़ा जाता है, चाहे नया हो या पुराना, सबको मतलब बसने का अधिकार है। सब भारत मध्य प्रदेश का जन्मभूमि है, सब कहीं भी जाके बस सकते रह सकते हैं, ऐसा है। लेकिन शासन प्रशासन जो तोड़ा गया है तो कम से कम बरसात कटने के बाद भी अगर जैसे तोड़ना था तो तोड़ सके थे, लेकिन बरसात वैसे नहीं करना चाहिए। जी। बादल इधर आओ ना थोड़ी। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी स्कूल जाते हो? शिशु मंदिर। अभी कितने दिन से स्कूल नहीं गए हो? 5 दिन हो गया। क्यों नहीं गए हो? ये घर तोड़ दिए, कपड़ा वपड़ा सब दब गए। तो पढ़ाई में नुकसान हो रहा है आपके, है ना? ये तो बड़ी चिंताजनक बात है कि पढ़ाई नुकसान हो रहा है। देखिए, 5 दिन से बालक स्कूल नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इनका घर टूट गया है और घर में जो कपड़े लत्ते सामान है वो सारे दब गए हैं। तो ये काफी निराशाजनक बात है। और ऐसे कई बच्चे होंगे यहाँ पर 23-24 घर के जो आज स्कूल जाने में भी असमर्थ हैं।
मैडम जी, आपके वार्ड में आप यहाँ की नगर परिषद के अध्यक्ष भी हैं। आपके वार्ड में नगर परिषद के द्वारा, प्रशासन की टीम द्वारा यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक मकान झोपड़ियों को हटाया गया। आपके क्या विचार हैं इस पर? अब मेरे विचार यही है कि जो 3-4 साल से बासिंदा बसे हैं और 20-25 साल से हैं, ये सबका टूट गया। उनको जो भी उनका जो हुआ गलत, तो इसमें कुछ उनको सहायता मिलना चाहिए। नहीं, जी हाँ, आपका वीडियो भी सामने आया था जिसमें ये था कि आपको भी जानकारी नहीं थी इसके बारे में। जानकारी नहीं थे, जानकारी रहता भी तो क्या करते। हाँ, तो सामने से गाड़ी ला रहे। तो आपने भी तो उस दिन रोकने का प्रयास किया। वही रोकने का प्रयास किए तो कोई नहीं माने, सबको कोई मानते नहीं। मना कर रही थी। तो मैडम जी, जैसे कि 2 दर्जन लगभग 24-25 मकान तोड़े गए हैं, आपको क्या लगता है इसमें कितने मकान ऐसे होंगे जो प्रॉपर बहुत टाइम से थे या उनको नहीं तोड़ना चाहिए था? प्रॉपर यहाँ 20-25 साल से उनको नहीं तोड़ना चाहिए। अब उनके साथ साथ सबको तोड़ दिया गया, नया पुराना सब एक साथ ले लिए। 5 घर बोल के पूरा घर तोड़ देंगे। कल आपके वो कांग्रेस के एक नेता प्रतिपक्ष जी भी आए हुए थे, आप उनके पास स्वयं गई हुई थी, क्या कुछ बातें हुई हैं? वो उन्होंने बोले कि नहीं तोड़ना था आपको। जब मैडम गई तो उनका बात को मान लेना चाहिए, क्यों नहीं माने ये सब। तो अभी कुछ ऐसा विचार बन रहा है मैडम जी परिषद की ओर से कि कुछ इनके साथ न्याय होगा? अब परिषद की तरफ से देखो, प्रयास सब बैठ के चर्चाएं करेंगे। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, नगर परिषद की अध्यक्ष मैडम थी जो स्वयं स्थानीय लोगों के साथ खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि इन्हें जो इनका नुकसान हुआ इसकी भरपाई कर इनको सुव्यवस्थित किया जाए। आप लोगों के घर को प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है, अभी आप लोग किस प्रकार परेशानी झेल रहे हैं? अरे अंधेरे में रहते हैं और अचानक आकर तोड़ दिए। हम लोग तो काम में गए रहे, काम करने के लिए दौड़ कर आए, कुछ सामान भी नहीं निकाल पाए। दाल चावल सब कुछ मिट्टी में मिल गया और बताए भी नहीं, नोटिस वोटिस कुछ भी नहीं। जैसे सूचना देते हैं कि मतलब घर टूटेगा तो सब सामान निकाल लो करके। बच्चे लोग स्कूल नहीं गए, 5-6 दिन हो गया, 3-4 दिन हो रहा है, अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। न खाने का व्यवस्था, न रहने का व्यवस्था, न लाइट, न कुछ चीज़ भी नहीं दे रहे हैं। पन्नी तान के हम लोग घरों में रह रहे हैं। देख लीजिए, घर में जाकर दिखा रहा है पूरा। क्या नाम है आपका? संतोषी नाम है। मैं बचपन से यहीं पली हूँ। मेरी मम्मी बर्तन मांजने जाती है, काम करती है, मैं भी ईंटा गारक काम में जाती हूँ। भाई बहन सब लोग, हम 4 परिवार, मेरे पति हैं और मेरे एक लड़की एक लड़का है। तो सारे लोग घर तोड़ सब दिए? लोग यहीं रहते हैं हम लोग। मैं अच्छा। बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ। मेरे सास माता भी यहीं रहती हैं। कागज मेरा दब गया है मिट्टी में। अच्छा, खैर यहाँ के घरों की आप हालत देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे जिस तरीके से तोड़ा गया है। किसी को समय नहीं मिला है कि वो उनके कागज को वो वापस निकाल पाए। किसी का पेटी में दब गया, किसी का मिट्टी में दब गया, किसी का पत्थर में। अंधेला में रहते हैं, जमीन में सोते हैं, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी काट दे। चावल है, चावल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे भी पढ़े, 2, एक लड़की एक लड़का है, वो पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा अंधेला में। अच्छा, एक चीज और बताएंगे, यहाँ आप लोगों को राशन मिलता है मिलता है सोसाइटी से? तो देखिए, एक बड़ी चीज है कि यहाँ आप राशन दे सकते हैं लेकिन रहने के लिए आप घर नहीं दे सकते। ये कितनी बड़ी चीज है। फिर आप राशन ही क्यों दे रहे हैं जब आपको यहाँ रखना ही नहीं है? और ये बहुत चिंताजनक बात है। अब उनका राशन जो घर पे था वो भी नुकसान हो गया होगा। और बाल बच्चे हैं आपके घर पे? हाँ, बच्चे हैं, एक ये लड़का है, लड़की है। तो अभी स्कूल वगैरह जा पा रहे हैं? अब नहीं नहीं जा जा पा पा रहे हैं। रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोगों के साथ? अब किस तरीके से आपको जो मुआवजा टाइप का वो मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? जैसे रहा वैसे बना के दे दे, हो गए। जी, कितने कमरे थे आप लोग के घर में? 2 कमरे रहे। अच्छा, ये बताइए, तो अभी जैसे कि बारिश का समय है और जानवरों का भी डर, अभी रात आप लोगों की कैसे कटती है यहाँ पर? बहुत दर्दनाक रात है। मैं सोती नहीं हूँ, मेरे को नींद नहीं आया है 4-5 दिन से। मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको न्याय चाहिए, जितना नुकसान हुआ है उनका भरपाई चाहिए। बस हो गया, हम जैसे रह रहे हैं वैसे हमको जगह दें। कितने साल से आप लोग हैं यहाँ? यहाँ से मैं 17 साल से, लेकिन हम लोग की लड़ाई झगड़ा के कारण मैं इधर आ गई हूँ, अलग से बना ली हूँ। अच्छा, जी, तो आप? मेरा सब कुछ है यहाँ का, हाँ हाँ, निवास भी है, आधार डॉक्यूमेंट भी कार्ड भी रखे है। हुए हैं ये? जी है मेरे पास। जी जी।
पूरा सामान वामान दब गया, 40 किलो चावल। सामान निकालते समय मेरा पति के पेट में धक्का आ गया, तो कल तो हॉस्पिटल से आए हैं, अनूपपुर से। अच्छा, अनूपपुर जाना पड़ गया था। हाँ। तो उसी में ही है उसी चोट में लगा? सामान निकालते समय अस्पताल से कुछ नहीं। कितने साल से रह रहे हो आप लोग? वो 5 साल से। 5 साल से जी। हैं। कितने कमरे वगैरह बना के रह रहे? 2 रहा 2 कमरे। जी। तो अभी तो काफी परेशानी होती होगा अरे आप लोग वहाँ खाट आट पूरा टूट गया, बर्तन भी टूट गया, चावल भी 40 किलो चावल दब गया, खाने के लिए कुछ नहीं। को? तो अभी क्या चाहते हैं, कैसा आप लोग के साथ अब जैसा व्यवहार घर होना है चाहिए? वैसे बना के दे दें सरकार, बस वही चाहते, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा रवि जैतवार है जी हाँ। और मेरा बिटिया का नाम किरण सनवानी है। हम इन्हीं के पास रहते रहे। जब विशेष विवाद के चलते फिर बिटिया अलग घर बनाई है, तो उसी के लिए अपना 2 मकान बनाए थे, मिट्टी के मकान बनाए थे। हाँ। जी। और इनके अम्मा है, उसका गनसिया बाई नाम है, वो भी काफ़ी परिश्रम किया है, मैं भी किया हूँ। और अचानक आकर के शासन प्रशासन, नगर पंचायत नहीं तोड़वाया है। हाँ। कहा है कि वो मना किए, उनको कोई जानकारी नहीं हो नगर पंचायत, केवल शासन प्रशासन तोड़वाया गया है और जबरदस्ती हमला, क्षति बहुत काफ़ी क्षति कर दिया गया है। डब्बा, कपड़ा लत्ता, खाने पीने वाले सामान एक ही, और लाइट भी कट गया है, अंधेले में रहते हैं, बल्कि कल रात पत्थर भी चला है। ये संकट में है अपन। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि अब आप लोगों के साथ कैसा? मेरा तो यह है, जो जितने झोपड़ी टूटा है वो बनना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि लोग आ जाते हैं नगर परिषद में बिना जानकारी दिए, झोपड़ी मकान बना के धीरे धीरे रहने लगते हैं, ये वहां से बताया जाता है प्रशासन की ओर से। तो आप लोग इस पर क्या मानते हैं, क्या कहते हैं? इस पर यह है कि जैसे गांवों में भूमि की कमी होने के कारण, उनको रोजगार न मिलने के कारण, वो शहर में नज़दीक आकर के रहना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, एक दूसरे के यहाँ काम करके जीना चाहते हैं। वहाँ कोई गुजारा नहीं है। जिस किसी के पास 50 डिसमिल है, किसी के पास 1 एकड़ है, वहाँ गुजारा कैसे होगा? इसलिए जो है शहर सिटियों में आकर के विशेष रूप से बसना चाहते हैं। और इसको अपन ये नहीं जानते किसका पट्टाई है, का है, सरकारी ज़मीन समझ करके जबरदस्ती बसना चाहते हैं मजबूरन, चाहे सरकार हमको कुछ भी करे। कल यहाँ पर कांग्रेस के एक बड़े नेता आए हुए थे, आप लोग उनसे मिलने गए थे, क्या हुआ था? वो आश्वासन दिए कि आप चलिए मैं आ रहा हूं करके, लेकिन दोबारा न विधायक नहीं आया, न मंत्री नहीं आया। हमको काफी दुख की बात है, जिसका हम गर्व कर रहे थे। लेकिन उन्होंने तो वहीं से कलेक्टर साहब को फोन किया था। अरे उनका एक ठीक है, वीडियो देखने में मिला है कि उन्होंने कलेक्टर साहब को बोला कि बारिश में उन्हें नहीं हटाना चाहिए था, ऐसा। ये तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो काफी निराश है, नाराज हैं और कह रहे हैं कि जैसे उनका तोड़ा गया है वैसे ही उनको सुव्यवस्थित बना के दिया जाए। क्योंकि यहाँ जो स्थिति है कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और काफी सारे आप परिवार के लोग देख सकते हैं बैठे हुए हैं। रह रहे हो आप? मैं यहाँ 8 साल से रह रही हूँ। मेरा छोटा बच्चा यहीं से पैदा हुआ है, ये अस्पताल में, और मैं यहीं रह अकेले घर बना के रहती रही। उसमें बाद में मेरे पति आया है, नहीं तो मैं अकेले घर बना के यहाँ रही। मैं छोटे छोटे लड़कन को यहीं से पाली हूँ और मैं काम में जाती रही। मेरे लड़का गए तो मेरे को बुला के लाए कि मम्मी चलो घर तोड़ रहे थे। मैं दौड़ते दौड़ते आई, आधा रास्ते से बेहोश भी हो गई थी मैं आते आते। मेरे घर तोड़ दिए, मैं पहुंच नहीं पाई थी। कागजात यहीं के आपके? हाँ, मेरा आधार कार्ड, मेरा लड़का प्राइमरी में पढ़ते हैं यहीं, 2 जो पढ़ते हैं, तो अभी छोटा है 3 साल का है, उसको यहीं पैदा हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे को जब मेरा घर टूटा है उसको मेरे को बना के दिया, मैं यहीं रहूंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम द्रौपदी। आपका भी घर तोड़ा गया है? हाँ, 2 कमरा के हैं। कौन कौन रहते हैं घर में, कितने लोग? मैं दोनों जी रात रहा, मैं अकेले बना रहा हूँ घर, 2 कमरा के रहा है। हम कह रहे हैं हम झाड़ू पोछा, हम सुबह से निकल जाता, जैसे हम नहीं आए वही से घर तोड़ ले। अच्छा, घर पक्का था कच्चा था? कच्चा रहा, हम पत्थर ला के, पानी मिट्टी कहाँ से ला के बना रहे हैं, उसको पूरा तोड़ गए। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम जैसे घर बनी से वैसे हमला 2 कमरे के घर चाहिए। शासन की टीम द्वारा 2 दर्जन से अधिक मकानों को तोड़ा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप इस कार्यवाही को किस तरीके से देखते हैं? सर जी देखिएगा, यहाँ पे गरीब आदमी जो है झोपड़ी बना के रह रहे हैं, अपना जो है बनी मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। किसी कोई बिजनेस वाले तो है ही नहीं है, ना कोई नौकरी वाले नहीं है। घर जो है रहने के लिए सिर्फ बनाया गया है, और दिन में जो है आदमी सब मजदूरी है, और मजदूर व्यक्ति जो है मजदूरी करने जाते हैं, रात में सिर्फ विश्राम करते हैं। उसको जो है तो आके तोड़ दिया गया है। हम लोग 5 परिवार हैं, 2 कमरे का मकान रहा, कच्चे मकान, पत्थर और मिट्टी का रहा, जिसमें मेरा बेस्ट सीट रहा, जिसमें 2 दरवाजे 6,000 के दरवाजे हैं मेरा, और 9,000 का जो है सीट लगा रहा। वो जो है पूरा तहस नहस हो गया, बैकों में तोड़ दिया गया है।
तो हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि जैसे हमारे मकान बना है वैसे बना के दें और हमको राहत दिलाएं। कितने साल से आप यहाँ? यहाँ मैं 10-15 साल से रह रहा हूँ सर। और काम वगैरह क्या करते हैं आप? काम मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ भीख मांगने। जी जी। जी। तो देखिए ये स्थिति है, लेकिन फिर भी इनके मकानों को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर बाढ़ के काफी सारे लोग हैं, अब सबसे बात करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। अभी तक हमने जितनों से बात की आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक दुखद घटना तो हुई ही है।